discuss about an important topic, that's separation of components of a mixture. This lecture is very much important for class 9 students. Class 11 students can also watch this video lecture. So in this video lecture, the points to be discussed are methods of separating the components of a mixture. यानी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हमारे पास हैं जिनसे हम कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर सेपरेट कर सकते हैं. हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड, क्योंकि मिक्सचर्स दो टाइप्स के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स होते हैं. उनके कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उनके लिए भी कुछ टेक्निक्स हैं. अगर किसी ने होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, क्लिक करके वो लेक्चर पहले व्यू करो. नेक्स्ट, हाउ टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, यानी सॉलिड्स के मिक्सचर्स किन में, लिक्विड्स में, उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, यानी हम सॉलिड को कैसे लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं, इसके लिए भी कुछ टेक्निक्स हैं. तो नेक्स्ट इज हाउ टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स, यानी अगर हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, उनका मिक्सचर है और एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व होता है, देन उसको हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड. यानी व्हेन द टू लिक्विड्स आर soluble in each other, or when one liquid dissolves in another, then it's known as miscible liquid, and when one liquid is insoluble in another, then it's known as immiscible liquid. अब miscible liquids और immiscible liquids को कैसे separate करेंगे, we have certain separation methods. Now we'll discuss them one by one. Here are certain separation methods. That is, first method is filtration. Here you will see the first method is filtration. कैसे हम फिल्ट्रेशन करके कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज इवोपरेशन, यानी इवोपरेशन करके कैसे कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर सेपरेट होंगे. विल सी सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल फॉर टू इमिसिबल लिक्विड्स, यानी सेपरेटिंग फनल यूज करके हम कैसे इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिस्टिलेशन एंड देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड फाइनली क्रोमेटोग्राफी. अब इस वीडियो लेक्चर को शॉर्ट करने के लिए आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो लेक्चर इनटू टू पार्ट्स. इन आवर फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट इवोपरेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल. यानी इस वीडियो लेक्चर में हम इन चार पे बात करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी, और वो पार्ट सेकंड वीडियो लेक्चर में होगा. तो इस पार्ट में आप सिर्फ इवोपरेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल फॉर टू इमिसिबल लिक्विड्स. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वेरी टेक्निक, दैट इज सेपरेशन बाय इवोपरेशन. यानी आपको पता ही है, इवोपरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर. यानी लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए हीट की जरूरत होती है, और इन दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इट्स नोन एज इवोपरेशन. एक लिक्विड को वेपर में चेंज करना, इसको इवोपरेशन कहते हैं. लिक्विड को गैस में चेंज करना, इट्स इवोपरेशन. तो एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे कि कैसे हम इंक में से, यानी ब्लू इंक होगी, रेड इंक होगी, उसकी जो डाई कंपोनेंट है उसको अलग करेंगे. तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया गया है. यहाँ पे वी हैव अ बर्नर दैट्स नोन एज बुनसन बर्नर, यानी यहाँ पे एक हीट करने के लिए एक अपैरेट्स है, ये बुनसन बर्नर है. कभी कभार लैब में आपके पास स्प्लिट लैम्प भी हो सकता है, और इसके ऊपर हमने एक स्टैंड रखा, दैट्स नोन एज ट्राइपॉड स्टैंड. ओके, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमने एक बीकर रखा, दिस बीकर, और बीकर में हमने वाटर लिया, और इस वाटर को हम बॉयल करेंगे. ओके, अब इस बीकर के ऊपर हमने एक वॉच गिलास रखा, और उस वॉच गिलास में हमने इंक रखी, और इंक जो है इट्स द मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर. अब इस इंक से हमें डाई को अलग करना है. तो काम करेंगे, जब वाटर बॉयल होगा, ये वॉच गिलास जो है इट विल हीट अप. हीट अप कैसे होगा, क्योंकि ये जो वेपर्स ऑफ वाटर हैं दे विल स्ट्राइक द बॉटम ऑफ दिस वॉच गिलास, और इस बॉटम ऑफ दिस वॉच गिलास को स्ट्राइक होने के बाद दे विल इंपोर्ट देयर एक्सेस एनर्जी, दैट्स नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ये अपनी एक्सेस एनर्जी किसको देंगे, इस बॉटम को, वॉच गिलास के बॉटम को, और ये जो इंक में से वाटर पार्टिकल्स हैं दे विल गेट इवोपरेटेड, वो इवोपरेट हो जाएंगे. इवोपरेट होके क्या होगा, वहां पे हमें डाई मिलेगी. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप ये नोट कर सकते हो. नोट करने के बाद और एक एग्जांपल है सॉल्ट एंड वाटर. अगर हमारे पास सॉल्ट वाटर सोल्यूशन है, आप डायरेक्टली बीकर में सॉल्ट वाटर लोगे, सॉल्ट वाटर लेके क्या होगा, आप वाटर को इवोपरेट करोगे, वहां पे हमारा सॉल्ट जो है वो डायरेक्टली वापस आएगा. अब कोई स्टूडेंट ये कहेगा, सर व्हाई वी आर एम्प्लॉइंग दिस टेक्निक लाइक दिस, यानी हम बीकर के ऊपर
इस वॉच गिलास को क्यों रखते हैं, हम डायरेक्टली हीट क्यों नहीं करते हैं? हियर इट इज द रीजन, ऑन डायरेक्ट हीटिंग इंक गेट्स डिकम्पोज। जब हम डायरेक्ट हीटिंग करते हैं जो इंक है वो डिकम्पोज होती है, जब डिकम्पोज होगी तो कोई नया सब्सटेंस वहां पे बनेगा, तो हम डाई को वैसे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको सॉल्ट वाटर से ये इवापोरेट करना है तो आप यहाँ पे सॉल्ट लोगे डायरेक्टली बीकर में। अब वॉच गिलास की जरूरत नहीं है, तो इसको हीट करोगे, वाटर इवापोरेट होगा एंड सॉल्ट विल रिमेन देयर। नाउ द नेक्स्ट मेथड दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक कहाँ पे एम्प्लॉय होता है। देखो जहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं चलता है वहां पे सेंट्रीफ्यूगेशन का काम आता है। देखो दिस टेक्निक इज एम्प्लॉयड फॉर सच mixtures where the particles of the mixture pass through the filter paper। देखो कभी कभार क्या होता है, हमारे पास ऐसे मिक्सचर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मिल्क है। अब मिल्क जो है, मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं दे पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अगर हम उनको फिल्ट्रेशन करेंगे, मिल्क के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के थ्रू पास होते हैं। अब जब वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाएंगे तो उनको हम उनके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम एक टेक्निक यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ये एक प्रिंसिपल पे बेस है कि देखो जब हम किसी भी सब्सटेंस या मिक्सचर को रोटेट करेंगे एट हाई स्पीड, जो उसमें से हेवियर पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन होंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, जो हल्के से पार्टिकल्स होंगे, दे विल रिमेन एट द टॉप। और यही सेंट्रीफ्यूगेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज बेसिकली रोटेशन एट हाई स्पीड, यानी यहाँ पे हम देखेंगे इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड द denser particles are forced to the bottom and the lighter particles are stay at the top। यानी लाइटर पार्टिकल्स टॉप पे रहते हैं, डेंसर पार्टिकल्स बॉटम पे रहते हैं। दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे एग्जांपल्स, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। अगर हमें मिल्क से बटर बनानी है, मिल्क से कोई भी चीज सेपरेट करना, क्रीम को सेपरेट करना है, तो उसके लिए हमें सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। दिस इज, देखो ये जो मशीन है इट इज यूज्ड फॉर चर्निंग इलेक्ट्रिक, इट इज चर्निंग इलेक्ट्रिक मशीन टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। इस मशीन से हम क्रीम किससे सेपरेट करते हैं, मिल्क से। तो देखो इन इन दिस मशीन, इसमें क्या होता है, हम पार्टिकल्स को रोटेट करते हैं एट हाई स्पीड। फॉर एग्जांपल अगर मिल्क से हमें क्रीम को सेपरेट करना है, हम काम करेंगे, वी विल पुट cream rich milk into this machine। cream rich milk हम इसमें रखेंगे, देखो and we will rotate it at high speed। जब हम high speed पे इसको rotate करेंगे तो देखो the heavier fat particles, the bigger fat particles, they will collide with each other। जब fat particles जो हैं वो collide होंगे and they will settle down at the bottom, while as the lighter fat particles they will collide with each other and will float on the top। और top पे रह के हम उसको skim off कर सकते हैं एंड स्किम ऑफ करके हम क्रीम ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होती है। नंबर फर्स्ट, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैब्स फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट्स। यानी हमारे पास कुछ डायग्नोस्टिक एनालिसिस के लिए लैब्स में सेंट्रीफ्यूग्स होते हैं और उनमें सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज होती है, क्योंकि ब्लड से सीरम सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। फिर डिफरेंट डिजीजेस या डिफरेंट एलिमेंट्स का हमें पता चलता है। और नेक्स्ट, यूज्ड इन डायरीज एंड होम्स टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। ऑलरेडी डिस्कस्ड कैसे हम सेपरेट करते हैं बटर किससे, मिल्क से। दैट्स उसके लिए भी जो टेक्निक यूज होते हैं दैट्स द सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ नेक्स्ट, यूज्ड बाय वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। यानी वेट क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए हम उनको स्पिनर में डालते हैं वॉशिंग मशीन के, और वहां पे भी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज होती है। और नेक्स्ट जो है, लेबोरेटरीज एंड इंडस्ट्रीज में भी दिस मेथड इज एम्प्लॉयड। और वहां पे क्या होता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनको या उन इम्प्यूरिटीज को हम लिक्विड से सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं कि कैसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को यूज करते हैं। तो let me move towards the next technique, that is separation by using a separating funnel। this is the most important point to be discussed here। ये टेक्निक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये टेक्निक किन के लिए एम्प्लॉय होती है, यानी किन मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं बाय दिस सेपरेटिंग फनल टेक्निक। सबसे पहले अगर आप देखोगे, सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। यानी सबसे पहले टर्म आती है इमिसिबल लिक्विड्स, यानी वो लिक्विड्स जो एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होंगे। मींस इनसॉल्युबल लिक्विड्स का जब मिक्सचर होगा तो उसको हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। The mixtures form separate layers and hence
और heterogeneous। यानी ये जो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, यानी जब दो लिक्विड्स हम लेंगे और दोनों लिक्विड्स एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे तो ये दोनों मिक्सचर्स जो हैं, ये सॉरी दोनों कंपोनेंट्स जो हैं, दे फॉर्म सेपरेट लेयर्स एंड दे एग्जिस्ट एज टू डिफरेंट फेजेस। दैट्स व्हाई दीज मिक्सचर्स विल बी कॉल्ड एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। ओके, अब क्यों ये बनाते हैं डिफरेंट लेयर्स, क्यों नहीं डिसॉल्व होते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज, यानी इनकी डेंसिटीज जो होती हैं दे डिफर, दैट्स व्हाई दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। तो इस इन्हीं मिक्सचर्स के लिए, यानी इन्हीं कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल। Okay, a separating funnel is used to separate them. Now let me see examples of this mixture of oil in water। जब आप oil को water में डालते हो, oil being lighter ये top पे रहता है, water being heavier it remains in the bottom layer। तो वहां पे दो separate layers बनते हैं। For example, this is like यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने वाटर ली, अब वाटर के बाद ऑयल लिया, अब ऑयल जो है दैट विल रिमेन एट द टॉप और वाटर जो है दैट विल रिमेन ऑन द बॉटम, यानी टू सेपरेट फेजेस यहाँ पे एग्जिस्ट होंगे। तो इसके बाद बेंजीन इन वाटर, बेंजीन इज लाइटर, अगेन इट विल फ्लोट, मर्करी एंड वाटर, ये भी हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, यहाँ पे आप क्या काम करोगे, यहाँ पे आप देखते हो कि आप एक सेपरेटिंग फनल लोगे, दिस इज द सेपरेटिंग फनल। देखो सेपरेटिंग फनल के टॉप कॉर्नर पे एक कॉक होता है, ओके, जिसको हम क्लोज करते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल कॉक होता है, या हम इसको स्टॉप कॉक कहते हैं। तो ये जो स्टॉप कॉक है, हम ये स्टॉप कॉक और ऊपर से रबर कॉक, अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट द मिक्सचर इन दिस सेपरेटिंग फनल। इस सेपरेटिंग फनल में हमने मिक्सचर लिया, ओके। अब इसको कैसे शेक करना है, ये जो यहाँ पे क्लोजिंग लीड है इसकी, इसको पकड़ के रखना है, और फ्रंट साइड ये जो स्टॉप कॉक है इसको भी पकड़ के रखना है, देन वी हैव टू शेक इट। यानी अगर हम डायरेक्टली इसको शेक करेंगे द लिक्विड में बम्प आउट, ये लिक्विड जो है ये बम्पिंग करेगा, और क्योंकि वहां पे गैस भी कुछ बन सकते हैं तो वो डेंजरस है हमारे लिए। हम स्लाइटली इसको शेक करेंगे, शेक करके विल केप्ट इट ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड, ऐसे, दिस इज द ट्राइपॉड स्टैंड, ओके। ट्राइपॉड स्टैंड पे हम ऑयल एंड वाटर मिक्सचर लेंगे, ओके। ऑयल और वाटर का मिक्सचर हमने लिया, उनको सेपरेट करना है बिकॉज दीज आर द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, ओके। अब हमने सेपरेटिंग फनल में लिया, तो स्टैंड करके थोड़ा बहुत टाइम में ये जो ऑयल है इट विल रिमेन एट द टॉप, अब यहाँ पे देखोगे वाटर जो है इट विल रिमेन एट द बॉटम। अब यहाँ से आप ये स्टॉप कॉक जो है, कंट्रोल कॉक जो है, इसको ओपन करके टू लेयर्स को आपस में सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे ही बेंजीन और वाटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और नाउ सर्टेन एप्लीकेशंस ऑफ दिस सेपरेटिंग फनल, क्या कहाँ कहाँ पे हम सेपरेटिंग फनल को यूज कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट, टू सेपरेट द मिक्सचर्स कंटेनिंग केरोसिन ऑयल एंड वाटर, यानी अगर हमारे पास एक मिक्सचर है उसमें क्या क्या है, केरोसिन ऑयल और वाटर है, उनको सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल की जरूरत है। नंबर सेकंड, टू सेपरेट आयरन फ्रॉम इट्स ओर, यानी आयरन को अपने ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ इम्प्योरिटीज उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, उन इम्प्योरिटीज को आयरन से सेपरेट करने के लिए वी यूज सेपरेटिंग फनल टेक्निक, ओके। नेक्स्ट, सेपरेट मिक्सचर कंटेनिंग वाटर एंड बेंजीन, अगर हमारे पास वाटर और बेंजीन का मिक्सचर है, हमें बेंजीन को अलग करना है वाटर के साथ, तो we will use this technique, okay। Now the next one is sublimation। First of all we will discuss about sublimation। sublimation क्या होती है? sublimation वो प्रोसेस होती है जिसमें एक सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है इनटू गैस, यानी जब सॉलिड डायरेक्टली चेंज होगा गैस में और गैस डायरेक्टली चेंज होगा सॉलिड में विदाउट इन्वॉल्विंग द लिक्विड फेज, उसको हम कहते हैं sublimation। जनरली आप देख सकते हो प्रोसेस इन विच solid directly changes into a gas and vice versa without involving the liquid state, ओके। सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैस में और गैस डायरेक्टली चेंज होता है सॉलिड में, लिक्विड स्टेट नहीं होना आना चाहे तो इसको सब्लिमेशन कहेंगे। तो सब्लिमेशन की कुछ एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास आयोडीन है, आयोडीन को जब आप एक्सपोज करते हो इट गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। अमोनियम क्लोराइड को जब आप हीट करते हो इट डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। और हमारे पास नेफ्थलीन बॉल्स हैं, नेफ्थलीन बॉल्स आल्सो अंडरगो सब्लिमेशन। हमारे पास कैम्फर है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेशन। तो देखो, this method is employed to separate the sublimable volatile component from the non volatile component of a mixture। अब देखो कहाँ पे ये एम्प्लॉय होता है, एक कंपोनेंट नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, मींस एक कंपोनेंट इवोपरेट नहीं होना चाहिए, गैस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो कंपोनेंट है दैट मस्ट बी सब्लिमेबल, उसकी सब्लिमेशन होनी चाहिए, तब जाके ये मेथड यूजफुल है हमारे लिए।
तो एग्जांपल्स, अगर हमारे पास मिक्सचर है सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, और ये मिक्स हुआ किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ। अब हम इन दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द मेथड दैट इज सब्लिमेशन। तो देखो, अब सब्लिमेशन टेक्निक जो है, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। हमारे पास फिर से एक ट्राइपॉड स्टैंड है। ओके, ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे हमने बिन्सन, दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड, ये स्टैंड जैसा। अब इसके नीचे हमने बिन्सन बर्नर रखा, या आप कोई भी बर्नर ले सकते हो, इवन कैंडल ले सकते हो, और सेपरेट लैंप ले सकते हो, जो भी अवेलेबल होगा आपके लैब में। तो ये दिस इज बिन्सन बर्नर, दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड, एंड दिस गॉज लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज वायर गॉज। ओके, वायर गॉज हमने रखा इस पे, और वायर गॉज पे हम रखेंगे चाइना डिश। वायर गॉज पे हमने ये चाइना डिश रखा, और चाइना डिश में हम मिक्सचर रखेंगे जिसके कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करना है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ओके, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट। क्या है, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट। तो मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट जब हमने यहाँ पे, अब हम इसको हीट करेंगे नीचे से, लेकिन बीच में हमने एक परफोरेटेड फिल्टर पेपर लिया, एक फिल्टर पेपर लिया, उसमें हमने पोर्स किए। अब परफोरेटेड फिल्टर पेपर से क्या होगा, ये जो वेपर्स ऊपर जाएंगे, दे विल पास दीज पोर्स। अब ऊपर हमने एक इन्वर्टेड फनल रखी, दिस इज द इन्वर्टेड फनल। ओके, ये जो है इन्वर्टेड फनल रखी हमने। ये फनल जो है, इसका जो ये वाला हिस्सा है ओपन एंड, इसको हमने सील किया बाय अ कॉटन प्लग, कॉटन से सील किया। अब आप देखोगे यहाँ पे, जब अमोनियम क्लोराइड की सब्लिमेशन होगी, द वेपर्स विल राइज अप। ये वेपर्स ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके ये वेपर्स कहाँ पे रहेंगे, दे विल स्ट्राइक ऑन द वॉल्स ऑफ दिस फनल। इस फनल के वॉल्स पे स्ट्राइक होंगे, और वहां पे कूल होके डायरेक्टली सॉलिडिफाई होंगे। दिस इज सॉलिडिफाइड प्योर अमोनियम क्लोराइड, यानी हमने हीट किया अमोनियम क्लोराइड को, वो सॉलिडिफाई हुआ, यानी पहले उसकी सब्लिमेशन हुई, वेपर्स में चेंज हुआ, और वहां ऊपर जाके सब्लिमेशन हुई उसके, और वो वॉल्स पे वहां पे सॉलिडिफाई हुआ। तो यहाँ पे आपको दो टर्म्स याद रखने हैं, वन इज सब्लिम। सब्लिम क्या होता है, इट इज सब्सटेंस दैट अंडरगो सब्लिमेशन, यानी वो सब्सटेंस जिसकी सब्लिमेशन होती है उसको हम कहते हैं सब्लिम। अगर आप यहाँ पे देखोगे अमोनियम क्लोराइड की सब्लिमेशन होती है, देयरफॉर अमोनियम क्लोराइड इज सब्लिम। अब देखो, प्योर सॉलिड ऑब्टेन्ड आफ्टर सब्लिमेशन ऑन द वॉल्स ऑफ द फनल, इसको कहते हैं सब्लिमेट। ओके, यानी यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड की सब्लिमेशन हुई, जो इम्प्योर था विद द मिक्सचर, और अब यहाँ पे जो वॉल्स पे अमोनियम क्लोराइड है, दैट्स प्योर एंड दैट्स नोन एज सब्लिमेट। दिस इज अबाउट सब्लिमेशन। Thank you for watching this video. Next video lecture will be uploaded very soon, and that will be the part second of this video lecture. अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वंस अगेन।